अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सियासत डॉट पी के। आज का कुछ वायरल कंटेंट और उन पर सोशल मीडिया का तज्जिया लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इस वीडियो को एज यूजुअल नीचे चैप्टर्स में डिवाइड कर दिया गया है ताकि अगर आपने आगे पीछे जाना हो तो आप इजीली जा सकते हैं। आज सोशल मीडिया पर ये वाला इमेज बहुत ज़्यादा डिस्कस हुआ है। बहुत ज़्यादा लोग सोशल मीडिया पर इसको क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। आपको पता है कि रियाज में इस वक्त जो सऊदी अरब है वो अपने आप को बहुत ज़्यादा वेस्टर्नाइज करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि उन्हें पता है कि उनके पास पेट्रोल तो ख़त्म हो रहा है, तो वो फिर जो दुबई वाला मॉडल है ना उस तरफ अपने आप को लेकर जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इनिशियली जब ये इमेज वायरल हुआ है तो आपको पता है कि उलमाए कौंसिल के, पाकिस्तान उलमा कौंसिल के जो हैं ताहिर अशरफी साहब, वो इसकी डिफेंस के अंदर आ गए। आप इनकी ट्वीट्स वगैरह अगर देखें ना अशरफी साहब के, तो बहुत ज़्यादा अरबी में भी ट्वीट्स कर रहे होते हैं, और अगर आप उनको ट्रांसलेट करें तो उसमें वो सऊदियों की बहुत ज़्यादा तारीफ़ें कर रहे होते हैं। तो मुझे नहीं पता कि वहाँ पर इनके साथ क्या लिंकेज है। अपेरेंटली तो ये बताता है कि पाकिस्तान उलमा काउंसिल के जो हैं वो हेड हैं बेसिकली। अच्छा, तो इस तस्वीर के हवाले से ताहिर अशरफी साहब क्या कहते हैं? कहते हैं, अच्छा, तो बड़ी थोड़ी सी मुश्किल उर्दू में उन्होंने लिखा है, मैं पढ़ देता हूँ आपके सामने। काबातुल्लाह का एहतराम और तकद्दुस अपनी जान से ज़्यादा अजीज़ है। मौसम रियाज में काबातुल्लाह की शबीह की तस्वीर किसी भी तरह से तस्दीक नहीं हुई। तो वो कहते हैं कि ये जो इमेज सर्कुलेट कर रहा है ये फेक है। बेबुनियाद और फेक तस्वीर बनाने वालों को याद रखना चाहिए कि हमारी मोहब्बत आले सऊद से हरमैन शरीफ की वजह से है, और वो जब तक हरमैन शरीफ के खादिम है ये मोहब्बत रहेगी। तो फिर उसके बाद हुआ ये कि किसी ने एक्चुअल वीडियो शेयर कर दी, जिसमें आप देख सकते हैं ये काबा की तरह का बॉक्स बना हुआ है, और उसके अंदर डिफरेंट किस्म की इमेजेस वगैरह आ रहे हैं और एनिमेशंस वगैरह आ रही हैं। और और डेफिनेटली ये इमेज जो है वो यहीं से लिया गया है। आप ये देख सकते हैं, ये इधर से ये उठाया गया है ये इमेज। इसके ऊपर क्रिटिसिज्म ये आ रहा है कि मुसलमानों के जज्बात को यहाँ पर मजरू किया गया है। यानी कि आप ये देखें ना कि खाना काबा के इर्द गिर्द जो है हम 7 चक्कर लगा के एक तवाफ़ मुकम्मल करते हैं, और यहाँ पर क्या दिखाया जा रहा है कि खाना काबा की शक्ल का सऊदी अरब के अंदर ही, ये अपने आप को कहते हैं खादम हरमैन शरीफैन है, तो सऊदी अरब के अंदर ही इस तरह का इन्होंने करके लोगों के जो जज्बात, मुसलमानों के जज्बात को मजरूह किया है। बहुत ज़्यादा आपको पता है कि मुस्लिम दुनिया में सऊदियों के हिसाब से हवाले से बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म है, क्योंकि आपको पता है कि ये जो अभी फ़लस्तीन की जंग स्टार्ट होने से पहले ये लोग ऑलमोस्ट इसराइल को कबूल करने लगे थे। और अब ये जो वहाँ पर मैसेकर हो रहा है फ़लस्तीन के अंदर, 2 लाख से ज़्यादा लोगों को, और जो 70% जो हैं वो बच्चे, खवातीन और मासूम बच्चे हैं, जिनको वहाँ पर बुचर किया जा रहा है, बेसिकली बुचर किया जा रहा है। मेरी मुझे कुछ इस किस्म की हौलनाक किस्म की तस्वीरें फ़लस्तीन से नज़र आई हैं कि लाशें इस तरह पड़ी हुई हैं जैसे कोई चीज़ मैटर ही नहीं कर सकती। इधर लाश गिरी हुई है, उधर लाश गिरी हुई है, लाशों के अंबार हैं। आप इमेजिन करें ना, आप काउंट करने की कोशिश करें, 2 लाख बंदे को इन्होंने कत्ल कर दिया है। आप इसको इमेजिन करने की कोशिश करें ना, आप 10 बंदा वो आपको पड़ा हुआ नजर आ जाए, बस 10 बंदों की लाश। वहां पर 2 लाख लोगों को कत्ल किया जा चुका है। अभी तक ये ऑफिशियल नंबर्स नहीं बता रहे, ये अब नंबर्स तो देना ही उन्होंने बंद कर दिए हैं। पहले फलस्तीन के ऑफिशियल्स की तरफ से हमें ये नंबर्स मिल रहे थे, आज से काफी अरसा पहले उनकी तरफ से ये फिगर आया था कि 40-41 साल। उसके बाद जहां से ये नंबर्स आते थे, जो उनकी हेल्थ ऑफिशियल्स थे, उनकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर था उनका, वो सब कुछ, उनकी बिल्डिंगें वगैरह उन्होंने सब कुछ तबाह कर दी। उसके बाद से हमें ऑफिशियल नंबर्स मिल ही नहीं रहे। तो एक तरफ फ़लस्तीनियों को मैसेकर हो रहा है, और दूसरी तरफ जो कि बिल्कुल नज़दीक ही है सऊदी अरब, वो वहाँ पर ये रियाज के अंदर डांस करवा रहा है, कॉन्सर्ट्स करवा रहा है, वहाँ पर फंक्शंस करवा रहा है, सेलिब्रेशंस हो रही हैं। कौन मुसलमान जो है इन चीज़ों को एक्सेप्ट करेगा? उसके बाद एक आज मुझे नई चीज़ देखने को मिली। जब मैं यूजली जो हूँ ना सऊदी अरब के ऊपर बात नहीं करता हूँ, क्योंकि हमारा फोकस ही पाकिस्तान की तरफ होता है मोस्टली। तो मैंने भी इस हवाले से एक ट्वीट कर दी कि आप जो है ना इस तरह करके लोग मुसलमानों के जज्बात को मजरूह कर रहे हैं। तो आप यकीन करें, मेरी ट्वीट के नीचे सैकड़ों के हिसाब से कमेंट्स नज़र आना शुरू हो गए मुझे। और वो कमेंट्स कौन से थे? वो सारी नई आईडी थी, क्योंकि मैं, अच्छा, और ये जो कमेंट्स करने वाले लोग थे ना ये बिल्कुल नए थे। मैंने इनको कभी भी अपने अकाउंट के ऊपर पहले कमेंट करता हुआ नहीं देखा। तो मैंने कहा कि मैं इनको ज़रा डिग थ्रू करूँगा, ये हैं कौन। बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कि सऊदी अरब में थे, पाकिस्तानी थे,
सऊदी अरब में थे, उर्दू में ट्वीट कर रहे थे, और फिर उसमें कई ऐसे नज़र आए जिन्होंने अपने जो है ना प्रोफाइल के ऊपर सऊदी अरब के झंडे लगाए हुए थे। तो मुझे फिर उस वक्त एहसास हुआ कि सऊदियों को भी डिफेंड करने के लिए पाकिस्तान की सोशल मीडिया के ऊपर टीमें बनी हुई है बाकायदा, कि उनको कोई क्रिटिसाइज ना करे। उन्होंने अभी लेटली कोई अच्छा काम तो नहीं किया है अभी तक, तो जो भी काम करते हुए नजर आ रहे हैं वो ऐसा लगता है कि वो किसी और को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि मोनार्की है, लोगों की सेहत तो नहीं है। ऊपर ऊपर एक एमबीएस बैठा हुआ है, वो ऐसा लगता है कि वो बस जो है अमेरिकन को खुश करने की कोशिश कर रहा है या फिर इसराइलियों को खुश करने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि अगर आप मिडल ईस्ट को देखें, मिडल ईस्ट के मेजॉरिटी मुस्लिम कंट्रीज जो है ना उनको उन्होंने तबाह बर्बाद कर दिया है। ईरान बचा हुआ है, सऊदीया बचा हुआ है। अब सऊदीया उनकी लाइन क्यों टो कर रहा है, उसकी मेन वजह यही है कि उन्होंने उनको बताया हुआ, दिखाया हुआ है कि भाई ये देखो मैंने सारे मुस्लिम कंट्रीज के साथ ये कर दिया है, अगर तुमने हमारी लाइन टो ना की ना तो तुम्हारा भी यही हाल होगा। तो अब वो बिल्कुल ही सऊदीज जो हैं वो बिल्कुल ही लेट गए हैं। वो हर अजीबो गरीब हरकतें कर रहे होते हैं। देखें, अगर आपने अपने मुल्क के अंदर कोई तब्दीली लेके भी आनी है ना, तो वो एक ग्रेजुअल प्रोसेस होता है, लोगों को आप एजुकेट करते हैं, उसके इन्फोर्स होती हैं आपके कंट्री में, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें चेंज होती हैं। ये एकदम जो आप कर रहे हैं ना, तो आप अपने लोगों को भी अपने खिलाफ कर रहे हैं। वहाँ पे सऊदीज में मेजोरिटी बता रहा हूँ इनके खिलाफ ही होंगे गवर्नमेंट की, ये जो हरकतें कर रहे हैं। ये फयाज शाह साहब ने इसके ऊपर हवाले से एक बड़ी इंटरेस्टिंग ट्वीट की थी। ताहिर अशरफी साहब के बारे में कहते हैं, जिस दिन ताहिर अशरफी सऊदी अरब में होने वाली इस म्यूजिक कॉन्सर्ट के खिलाफ अरबी में ट्वीट करेगा, उस दिन मैं इसको आलिम तस्लीम कर लूंगा। मुझे भी मुझे ये भी यकीन है कि ऐसा दिन कभी नहीं आना। उसके बाद आपको पता है कि मायानाज हमारे जो सहाफ़ी हैं तलत हुसैन साहब, एक वक्त था उनका बड़ा नाम होता था, और फिर उसके बाद अचानक जो है ना उनको पता नहीं क्या हुआ कि उनको जो है ना एक एंटा इमरान खान जो है ना वो कीड़ा लड़ गया, कि उनका बस ये था कि मैंने बस ना इमरान खान को किसी भी सूरत में गिराना है। जो इमरान खान बात करता था उसके उल्टी करते होते थे वो। तो फिर मुझे पता चला कि उनका जो मसला है ना वो ये है कि वो ना उनका कोई ग्रज था इमरान खान के साथ, जिसकी वजह से उन्होंने अपनी ज़िंदगी का मकसद बना लिया था कि मैं इमरान खान को तबाह करूंगा। बहरहाल एनीवेज, अब वो उनकी सूरत हाल ये है कि उनको कोई सुनता नहीं है। व्यूज़ के लिए तरस रहे होते हैं, लेकिन आप क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है, आप लोगों के साथ झूठ बोलेंगे, लोग 2 सेकंड में पिक करते हैं, फिर आपको कोई भी नहीं वॉच करेगा। अब ये खातून जो हैं ये उनकी टीम में काम करती हैं, तो इनसे पूछा गया कि बलूचिस्तान के जो है ना 3 सिटीज़ का नाम बता दें। उनको उनको वही नहीं पता था, सुनिएगा। अच्छा, मुझे आप पहले थोड़ा सा तारुफ करें, फिर मैं क्वेश्चन करूँ। ठीक है। मैं सादिया फारूक हूँ, समा टीवी में तलत हुसैन साहब के साथ काम कर रही हूँ ऐसे। एज अ कंटेंट प्रोड्यूसर। अच्छा, बलूचिस्तान का तो पता होगा आपको, ज़ाहिर है कि तलत साहब के साथ काम करती है। जी जी, बलोचिस्तान का अच्छा, पता है। बलूचिस्तान का आपके ख्याल में पहले 3 बड़े सिटीज का बता दें। पहले अच्छा, पहले मैं आपको 3 बड़े सिटीज का बताऊं। बलोचिस्तान। नाम पता था ना? को, कोयटा। ठीक आपने नहीं है। बताया। कोयटा। हाँ। हम अभी एक और का भी नाम कर रहे थे हाँ। यार, ये तो बहुत देखिए, अचानक आप से। करंट अफेयर पे काम कर रही हैं, तलत हुसैन साहब इतने सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आप नहीं रहने दें। आपको नहीं कैसे पता? नहीं नहीं, देखिए आपने सवाल अचानक किया ना, तो इसलिए मुझे एक नहीं ये क्लिप मखदूम शहाबुद्दीन साहब का मेरी नज़र से गुजरा था। मैंने आपको पहले भी बताया था कि आज़ाद उर्दू के ऊपर ना, आज़ाद ये डिजिटल इन्होंने आर्मी वालों ने लॉन्च किया इस चैनल को। इसके अंदर बहुत सारे जो है ना पीटीआई के इन्फ्लुएंसर्स को हायर कर लिया है, जैसे मखदूम साहब हैं। इनको हायर किया हुआ है। अच्छा, अब होता क्या है, अब ये मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स जो है ना ये आपको पीटीआई की सपोर्ट में ना ट्वीटें करते नजर आएंगे, लेकिन अक्सर जो है ना बारीक वारदातें हैं जो है ना ये डाल देते हैं। ठीक है, अब मखदूम साहब की जो है इनकी ड्यूटी क्या लगी हुई है, इनकी ड्यूटी ये लगी हुई है कि तुमने जो है ना बस हैदर मेहदी और जो आदिल राजा को तुमने टारगेट करके रखना है, और उसी के खिलाफ जो है ना वीडियोस बनाते रहते हैं। अब आपको पता है कि हैदर मेहदी साहब जो हैं वो ज़रा बड़े जज्बाती हैं, और वो ऑब्वियसली उनकी जो इंटेंशन है वो हम सबको पता है कि बिल्कुल ठीक है। वो चाहते हैं कि जो पाकिस्तान में इस वक्त माफिया ने कब्जा किया हुआ है उससे जान छुड़ाई जाए किसी तरीके से। इलीगल जो काम हो रहे हैं, आइन के खिलाफ जो काम हो रहे हैं, कानून के खिलाफ जो काम हो रहे हैं, उनको रोका जाए, ये बात है सारी। ठीक है, अब वो जज्बाती होकर कोई बात कर देते हैं, तो अब इनका क्या काम है मखदूम शहाबुद्दीन साहब का, वो उस हर चीज़ को उठा के जो है ना वो एम्पलीफाई करते हैं। तो मेरा
इस चीज़ को शेयर करने का मकसद ये था कि आप लोग जो है ना हर चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया करें। मुझे पता है, मुझे इस बात को तो पता है ना कि सोशल मीडिया पर जो लोग हैं दे आर एक्सट्रीमली स्मार्ट। वो बंदे को देख के जो है ना बता देते हैं कि ये बंदा किस तरफ खड़ा है, कौन है, कैसा है, और ये किसकी लाइन टो करने की कोशिश कर रहा है। तो लेकिन मैं फिर भी जो है ना आप लोगों को ये चीज़ें पॉइंट आउट करना चाहता हूँ कि कि ये जो लोग, यानी कि इस इन लोगों के बारे में तो बड़ा ऑब्वियस हो गया ना कि आपने जाके मिलिट्री का चैनल ज्वाइन कर लिया जो कि इस वक्त इमरान खान की पार्टी और इमरान खान को तबाह करने के दर पे है। तो वो उधर जो लोग बैठे इमरान खान की तारीफें कर रहे हैं वो एक्चुअली इमरान खान की तारीफें तो नहीं कर रहे हैं ना, वो तो उन्हीं के लिए काम कर रहे हैं जो इमरान खान को और उसकी पीटीआई को तबाह करना चाहता है। तो इस तरह के बारीक वारदातियों से ज़रा बच के रहिए। तो इसी बात को आगे लेकर चलते हैं। आपको पता है कि पाकिस्तान का जो सबसे बड़े इंटेलेक्चुअल हैं, पॉलिटिकल माइंड है जो, वो सुहेल बड़ाइच साहब को समझा जाता है। उसकी वजह क्या है? क्योंकि इनको मैनिपुलेशन करने आती है, ठीक है। लेकिन अब ये है कि इनकी जो मैनिपुलेशन जो होती थी ना, वो जो पुराने हथकंडे होते थे, वो जो इस्तेमाल करते होते थे लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए, वो अब काम करना बंद हो गए हैं। तो उनकी ये बड़ी इंटरेस्टिंग जो है ना स्टेटमेंट मेरे सामने आई थी, मैं इसको पहले आपके सामने रखता हूँ। कहते हैं लंदन में काजी फायज ईसा के साथ बदतमीजी करने वाले सोशल मीडिया जंगजू आज़ाद मुल्क बरतानिया में रहते हैं। इन्हें ना डर है ना खौफ है, इसलिए वो हद से गुजर जाते हैं। हुकूमत पाकिस्तान ने कानूनी रास्ता इख्तियार किया तो दर्जन मुलजिमों में से 7 ने माफ़ी का ऐलान कर दिया। साबित हुआ पाबंदियां नहीं कानून साजी से मसले का हल है। अब ये इतना झूठ बोल रहे हैं, ये नहीं कि गलत बयान नहीं कर रहे हैं ना ये, क्योंकि जो जिन 7 लोगों ने माफ़ीनामा वीडियो के ज़रिए जो नशर किया है, उन्होंने वो इस वजह से किया है क्योंकि उनकी फैमिली को पाकिस्तान में तंग किया जा रहा है। लेकिन आप सुहेल बड़ाइच साहब का ब्लेटेंट जो लायर जिसको कहते हैं ना, ये वो है। यानी कि इनकी बात की पहले पहले इन्होंने कहा है कि बरतानिया आज़ाद मुल्क है इसलिए वो अपना हक इस्तेमाल कर रहे हैं, फिर कहते हैं कि जी पाकिस्तानी हुकूमत ने जो है ना कानून का रास्ता, भाई कानून का तो कोई रास्ता नहीं इख्तियार किया। अगर आपने उनको पकड़ना होता ना तो आप उनको 2 मिनट में पकड़ लेते। अगर उन्होंने कोई गलत काम किया था आप उनके खिलाफ एफआईआर रजिस्टर करवाते, केस करवाते, वो जेल में होते, वो कोई भी नहीं जेल में गया। लेकिन उन्होंने, आपको पता है कि वो पाकिस्तान में किस किस्म के हथकंडे इस्तेमाल किए जाते हैं। लेकिन इनके जैसे लोगों को भी कंटिन्यूसली हमें एक्सपोज करना चाहिए। उसके बाद कैप्टन सफदर साहब के साथ पता नहीं क्या चल रहा है आजकल। वो बहुत ज़्यादा बेचारे नाराज़ नाराज़ हैं। इलेक्शन से पहले जो है ना मरीम नवाज साहिबा जो है ना उनको अपने साथ बिठा भी लेती थी दिखाने के लिए कि जी मेरे हस्बैंड हैं। जब से वो चीफ मिनिस्टर बनी है उसके बाद से तो बेचारी नजर ही नहीं आए। इनको मेरे ख्याल में वो मरीम नवाज जहाँ पे रहती है वहाँ पे अलाउड भी नहीं होगा रहना। पता नहीं इनकी क्या रिलेशनशिप है, ये सिर्फ मुझे ऐसा फील होता है कि ये सिर्फ नाम की इन्होंने रिलेशनशिप रखी हुई है। बहरहाल ये सुनिएगा क्या। शरीफ का भरा वजीर आजम उसकी धी वजीर आला असन कोल के दसो असन कोल कुछ है कुछ भी नहीं असन कोल नक तक होके ही रह गया बस मैं दसो नका दे कोकी वाले दा क्या हालिया बेवी हुंदा नक दुखा छोड़े कोके दा कोई फायदा की मतलब यही गल है ना। आखा जी एका करो कैप्टन सफदर के खिलाफ एका करो और कैप्टन सफदर के खिलाफ की एका कर सो असी ते जानो दिल होश खैरत सब तो मदीने पहुंचे। उसके बाद ये लोक मेला हो रहा है जिसमें मेहमान खसूसी अता तारड़ साहब थे। उसके बाद लेकिन हुआ क्या, उनके आने से पहले ही वहाँ पे जो क्राउड था उन्होंने इमरान खान साहब के हक में नारेबाजी करना स्टार्ट की। ये सुनिए। तो ये है जी मरीम नवाज़ और शहबाज शरीफ की जो अक्लमंदाना सलाहियतें हैं, जो वो समझ रहे थे कि वो पता नहीं कितने ज़बरदस्त पॉलिटिशियंस हैं, हर चीज़ को संभाल लेंगे। अब सूरत हाल ये बनी हुई कि उनके गढ़ में वो खुद जब लोगों को बुलाते हैं तो वहाँ पर ये आवाज़ें आती हैं, तेरा यार मेरा यार कैदी नंबर 804। अंदाज़ा। उसके बाद ये एक हबीब अकरम साहब का क्लिप बड़ा सर्कुलेट कर रहा था सोशल मीडिया के ऊपर। बड़ी इंटरेस्टिंग बात उन्होंने की। लेट्स वॉच दिस। इमरान खान गुज़श्ता 2.5 साल से जेल में है। आप उनके ऊपर करप्शन में 1 रुपए का इल्जाम नहीं लगा सके। लेकिन आपने नवाज शरीफ के शिकवे करना है जो हालिया किया उन्होंने क्या वो जो आपके इमरान खान साहब हैं
इमरान खान साहब के ऊपर इल्जामात की नेचर पता क्या है? तोशा खाना में पैसे कम दिए, यानी ये नहीं है कि लिए पैसे कम दिए, यानी ये इतना सादा सा मुकदमा है कि अगर पैसे मजीद दे दे तो कहानी खत्म हो जाए। पहले ले ली, टेक्निकल मामला है। 190 वो जो 190 मिलियन वाला केस है, उसमें ये नहीं है कि जेब में पैसे डाले, उसमें इल्जाम ये है कि फेवर के नतीजे में एक यूनिवर्सिटी बना दी। अच्छा, ये इल्जामात हैं, उनकी काबीना के सारे अरकान मौजूद है ना पाकिस्तान के अंदर, जो कुछ दूसरी साइड पे हो गए, चलिए उनको छोड़ दीजिए। हमाद अजहर के ऊपर कोई एक नैब का मुकदमा, कोई करप्शन का मुकदमा बना? जी नहीं। मुराद सईद पे कोई करप्शन का मुकदमा बना? नहीं। किसी आप दूसरे वजीर पे करप्शन का मुकदमा बना? ये इतनी क्लीन गवर्नमेंट हमें जब थी उस वक्त एहसास नहीं होता था, लेकिन अब हो रहा है कि यार वो कितनी क्लीन गवर्नमेंट थी। और इमरान खान का ये दावा कितना दुरुस्त था कि मैंने ऊपर की सतह पे करप्शन खत्म कर दिया। नहीं सर, थे उनमें कुछ लोग ऐसे, वो पीडीएम वो एक अलग है, वो पीडीएम में। लेकिन आप देख लीजिए कि इमरान खान ने अपने होते हुए उनको अपने तरफ से निकाल दिया था। तो लिहाजा इमरान खान के बेकसूर होने पे एक इत्तफाक राय मुल्क में ब्रॉडली मौजूद है, चाहे कोई उनको वोट देता है या नहीं देता।